हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा जिसे हम सभी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत से इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जिनको आप पहले से ही जानते हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, और जो न्यू वर्ड मीनिंग है वो आपको उनकी नॉलेज मिल जाएगी। तो कि इंग्लिश को सीखने के लिए वोकेबुलरी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी अच्छी वोकेब होगी, आप उतना ही अच्छे से इंग्लिश की स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक पॉइंट स्टोरी का अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद करके आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द यक्षस बून। तो क्या मतलब हुआ? यक्ष, और ये जो एस है ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के, यानी ये पोजीशन के रूप में यूज किया जाता है। इसका हिंदी सेंस होता है का की के। तो यक्षस का मतलब है यक्ष का, और बून होता है वरदान, जिसको हम आशीर्वाद भी कहते हैं। तो यक्ष का वरदान या फिर यक्ष का आशीर्वाद, तो क्या है वो, ये जानने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। इन मिथिला देयर लिव्ड अ वेबर नेम्ड मनसुख। तो इन मिथिला, मिथिला एक जगह का नाम है, मिथिला में। तो कोई भी जो जगह स्पेशल होती है, अपने आप में पर्टिकुलर होती है, तो उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है। देयर लिव्ड यानी रहता था। यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अब वेबर का मतलब होता है बुनकर, नेम्ड नाम का मनसुख। तो क्या मतलब हुआ? मिथिला में मनसुख नाम का एक बुनकर रहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि वो आपकी सेकंड फॉर्म है। ज्यादातर जो स्टोरियां होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं, क्योंकि पुरानी बातों को जब बताया जाता है तो वो पास्ट का ही होता है। तो मनसुख नाम का एक बुनकर मिथिला में रहता था। वन डे अ पार्ट ऑफ हिज लूम ब्रोक। तो वन डे यानी एक दिन, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ हिज लूम, लूम कहते हैं करगा जिससे धागा बुना जाता है। ब्रोक यानी टूट गया, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। ब्रोक यानी टूट गया, एक दिन उसके करघे का एक हिस्सा टूट गया। ही नीडेड वुड टू रीमेक द ब्रोकन पार्ट। तो क्या मतलब हुआ? ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, वुड यानी लकड़ी की, टू रीमेक का मतलब है दोबारा बनाने के लिए, द ब्रोकन पार्ट का मतलब है टूटे हिस्से को, उसको टूटे हिस्से को दोबारा बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी या आवश्यकता थी, दोनों एक ही बात है। सो he went to the forest with an axe and began cutting down a dry teak tree. सो यानी इसलिए ही वेंट, वो गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट यानी गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, विद यानी लेकर, विद में साथ भी होता है और लेकर भी पढ़ते हैं। एनेक्स एक कुल्हाड़ी को, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, कटिंग डाउन काटना, अ ड्राई एक सूखे, टीक ट्री का मतलब है सागौन, टीक का मतलब होता है सागौन, और ट्री यानी पेड़। इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और एक सूखे सागौन के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अयक्ष लिव्ड ऑन दैट ट्री। अयक्ष लिव्ड रहता था, ऑन पर, दैट ट्री यानी उस पेड़, एक यक्ष उस पेड़ के ऊपर रहता था। द यक्ष सेड टू द वेबर मैन, आई लिव ऑन दिस ट्री। द यक्ष सेड यानी कहा, टू द वेबर बुनकर से, मैन हे इंसान, आई लिव मैं रहता हूँ, ऑन दिस ट्री इस पेड़ पर। यक्ष ने उस बुनकर से कहा, हे इंसान मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, डोंट हार्म इट। डोंट हार्म मतलब नुकसान मत पहुंचाओ, इट इसको, इसको नुकसान मत पहुंचाओ। ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि ये डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। कि जो सेंटेंस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या नेगेटिव नहीं है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वो इंपेरेटिव होते हैं। इसको नुकसान मत पहुंचाओ। आगे देखिए क्या होता है। ओ सर, आई एम अ पुअर हेल्पलेस वेबर। ओ सर, अरे श्रीमान, आई एम अ पुअर हेल्पलेस वेबर, मैं एक गरीब मजबूर बुनकर हूँ। हेल्पलेस कहते हैं मजबूर, जो कि एक एडजेक्टिव है। कैसा बुनकर हूँ? गरीब मजबूर बुनकर हूँ। माई लूम इज ब्रोकन। माई लूम यानी मेरा करघा,
इज ब्रोकन टूट गया है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म आई है। मेरा करघा टूट गया है एंड सो आई नीड वुड टू रीमेक द ब्रोकन पार्ट ऑफ द लूम। एंड और सो इसलिए आई नीड मुझे आवश्यकता है वुड लकड़ी की, टू रीमेक दोबारा बनाने के लिए, द ब्रोकन पार्ट टूटे हिस्से को, ऑफ द लूम करघे के टूटे हिस्से को दोबारा सही करने के लिए या बनाने के लिए मुझे लकड़ी की आवश्यकता है। प्लीज लेट मी कट दिस ट्री। प्लीज कृपया, लेट यानी दो, मी मुझको कट काटने, ये जो लेट है ना, ये लेट कट मतलब काटने दो, ये अनुमति लेने के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए इसका यूज करते हैं। दिस ट्री, इस पेड़ को, कृपया इस पेड़ को मुझे काटने दो। आई हैव बीन सर्चिंग दिस टाइप ऑफ अ ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई मैं हैव बीन सर्चिंग, तलाश कर रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ ट्री यानी इस तरह के पेड़ को, दिस टाइप ऑफ ट्री इस तरह के पेड़ को, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, यानी काफी समय से मैं इस तरह के पेड़ को तलाश कर रहा हूँ। ये जो हैव बीन सर्चिंग यानी हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आगे टाइम भी दिया गया है, तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है प्लस लास्ट में टाइम भी दिया होता है। प्लीज अलाउ मी टू कट इट और माई फैमिली विल स्टॉप। प्लीज कृपया, अलाउ यानी अनुमति दो, मीनिस मुझे, टू कट काटने की, इसको, कृपया मुझे इसको काटने की अनुमति दो, और नहीं तो, और का मतलब यहाँ या नहीं तो या अन्यथा कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं तो माई फैमिली मेरा परिवार, विल स्टार्व भूखा मर जाएगा। विल स्टार्व फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। कृपया मुझे ये पेड़ काटने दो, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। द वेबर बुनकर ने, प्लीडिड का मतलब है आग्रह किया। The humbleness of the weaver moved the yaksh, who said, I am pleased at your politeness and humble manners. The humbleness का मतलब है विनम्रता, of the weaver बुनकर की, moved का मतलब है बदल दिया, the yaksh मतलब प्रभावित किया, the yaksh यानी यक्ष को, बुनकर की विनम्रता ने यक्ष को प्रभावित किया। यहाँ जो हम्बलनेस है वो विनम्रता यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हु, जिसने सैड कहा, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यक्ष के लिए बोला गया है। आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूं, एट योर पोलाइटनेस, तुम्हारी विनम्रता पर, एंड हम्बल मैनर्स और विनम्र व्यवहार पर, यानी बुनकर की विनम्रता से प्रभावित होकर यक्ष प्रभावित हुआ यक्ष, और जिसने कहा मैं तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे विनम्र व्यवहार पर खुश हूं। लीव दिस ट्री एंड आस्क फॉर एनी बून। लीव छोड़ दो, दिस ट्री इस पेड़ को रहने दो, एंड आस्क फॉर और मांग लो, एनी बून कोई भी वरदान, यानी इस पेड़ को आप छोड़ दीजिए और उसके अलावा कोई भी वरदान मांग लीजिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और एनी बून यानी कोई भी वरदान। तो यक्ष ने उस बुनकर से ऐसा कहा कि बस इस पेड़ को रहने दो, मत काटो, और उसके बदले में आप कोई भी वरदान यानी कोई भी वरदान मतलब मांग सकते हो, जो चाहो वो हो जाएगा। फिर क्या होता है, आई वुड लाइक टू कंसल्ट माई वाइफ। आई वुड लाइक मैं चाहता हूँ, टू कंसल्ट का मतलब है सलाह लेना यानी विचार विमर्श करना, माई वाइफ अपनी पत्नी के साथ, मैं अपनी पत्नी की सलाह लेना चाहता हूँ, यानी या फिर चाहूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर पास्ट है, विल की पास्ट फॉर्म है वुड। आई मोस्टली डू वर्ड शी एडवाइजेस। आई मिस में मोस्टली अधिकतर, डू करता हूँ वर्ड जो शी एडवाइजेस वो सलाह देती है, यानी मैं वही ज्यादातर वही करता हूँ जो वो सलाह देती है। प्लीज अलाउ मी टू गो बैक होम टू नो हर डिजायर। द वेबर मेड अ रिक्वेस्ट। द वेबर यानी बुनकर ने, मेड की, अ रिक्वेस्ट यानी विनती, बुनकर ने विनती की, प्लीज कृपया, अलाउ मी मुझे अनुमति दो, टू गो बैक वापस जाने की, होम घर, टू नो जानने के लिए, हर डिजायर उसकी इच्छा को। बुनकर ने एक विनती की, कृपया मुझे घर वापस जाने की और उसकी इच्छा को जानने की अनुमति दीजिए। ऑल राइट, गो एंड टॉक टू योर वाइफ, द यक्ष सेड। ऑल राइट यानी ठीक है, गो जाओ, एंड टॉक और बात करो, टू योर वाइफ अपनी पत्नी से, द यक्ष सेड यक्ष ने कहा ठीक है, आप जाइए और अपनी जो पत्नी है उससे बात कर लीजिए। तो ये जो सेंटेंस ये फिर से देखो इंपेरेटिव का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। द वेबर सेट आउट फॉर हिज होम। द वेबर बुनकर, सेट आउट का मतलब होता है चल दिया, सेट आउट ये एक फ्रेज भी है, चल दिया, फॉर दिस होम अपने घर के लिए। ही मेट हिज बार्बर फ्रेंड ऑन द वे। ही मेट वो मिला, ये मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। हिज बार्बर फ्रेंड यानी अपने नाई दोस्त से, ऑन द वे यानी रास्ते में, वो रास्ते में अपने नाई दोस्त से मिला। द वेबर टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। द वेबर यानी बुनकर ने, टोल्ड हिम उसको बता दिया, व्हाट जो हैड हैपेंड हुआ था।
ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। बुनकर ने वो सब कुछ बता दिया जो हुआ था। द बार्बर एडवाइज्ड हिज फ्रेंड आस्क द यक्ष फॉर अ किंगडम। द बार्बर यानी नाई ने एडवाइज्ड सलाह दी हिज फ्रेंड अपने दोस्त को। आस्क यानी आस्क और ये लगा है फार, तो दोनों का मतलब मिलाकर पढ़ेंगे। आस्क फॉर यानी मांग लो, द यक्ष यानी यक्ष से, या किंगडम एक राज्य, यक्ष से एक राज्य मांग लो। रूल एंड एंजॉय लाइफ एज अ किंग, रूल शासन करो उस पर, एंड एंजॉय और आनंद लो लाइफ जीवन का, एज अ किंग राजा के रूप में, और राजा के रूप में जीवन का आनंद लो। यू विल हैव ट्रेजरी, यू तुमको विल हैव मिल जाएगा। हैव का यूज यहाँ गेट की जगह हुआ है, यानी गेट मीन्स प्राप्त होना और हैव मीन्स भी प्राप्त होना या मिलना होता है। हैव और गेट सेम मीनिंग है। यू विल गेट या फिर यू विल हैव, तुम्हें मिल जाएगा ट्रेजरी खजाना, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। डू चैरिटी एंड बुक अ स्पेस इन हेवन, डू चैरिटी यानी दान करना, एंड बुक और बुक कर लेना स्पेस एक जगह इन हेवन स्वर्ग में यानी जन्नत में, यानी खूब दान करो और स्वर्ग में एक जगह बुक कर लेना। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। बट आई विल आस्क माई वाइफ अबाउट इट, द वेबर इन्फॉर्म्ड। बट लेकिन आई विल आस्क मैं पूछूंगा माई वाइफ अपनी पत्नी से, अबाउट इट इसके बारे में। द वेबर बुनकर ने, इन्फॉर्म्ड बताया, बुनकर ने बताया तुम ठीक हो, लेकिन इसके बारे में मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। फ्रेंड डोंट डू सच अ मिस्टेक, फ्रेंड दोस्त, डोंट डू मत करना, सच अ मिस्टेक ऐसी गलती मत करना। तो डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हिंदी में मत कहते हैं, यानी ऐसी गलती मत करना। द वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू हैव से इन सच सीरियस मैटर्स, द बार्बर एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन। द वुमेन औरतों को, यानी जो औरत होती है उसको, जिसको यहाँ पत्नी के लिए बोला गया, यानी औरत को शुड नॉट बी अलाउड अनुमति नहीं देनी चाहिए, टू हैव से बोलने की, टू हैव से यानी बोलने की। इन सच ऐसे सीरियस मैटर गंभीर मामलों में, नाई ने एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त की हिज ओपिनियन अपनी राय, नाई ने अपनी राय को व्यक्त किया कि ऐसे गंभीर मामलों में औरत को बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। शुड नॉट बी अलाउड, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, क्योंकि जब मॉडल वर्ब होती है, शुड एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो पैसिव वॉइस होता है। एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड, मुझे माफ करना दोस्त। आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग माई वाइफ। आई मीन्स मैं डोंट डू नहीं करता हूँ एनीथिंग कुछ भी, विदाउट यानी बिना, कंसल्टिंग का मतलब है सलाह के, माई वाइफ अपनी पत्नी की, मैं अपनी पत्नी की सलाह के बिना कुछ भी काम नहीं करता हूँ। आई मस्ट सीक हर एडवाइस, आई मुझे मस्ट चाहिए सीख लेनी, सीख का मतलब है लेना, हर एडवाइस उसकी सलाह, मुझे उसकी सलाह लेनी चाहिए। द वेबर रस्ड टू हिज होम, द वेबर यानी बुनकर, रस्ड मतलब दौड़कर भागा, टू हिज होम अपने घर, बुनकर अपने घर दौड़कर भागा। He revealed his wife the Yaksh incident in detail and also informed her what his barber friend had advised. He revealed उसने बता दिया, revealed का मतलब होता है रहस्य खोल देना यानी फिर कट कर देना, तो उसने बता दिया to his wife अपनी पत्नी को, the यक्ष इंसिडेंट यानी यक्ष की घटना, in detail का मतलब है बिल्कुल विस्तार से, उसने यक्ष की घटना को विस्तार से अपनी पत्नी को बता दिया, एंड ऑल्सो और भी इन्फॉर्म्ड बताया हर उसको, और उसको ये भी बताया वो जो कुछ हिज बार्बर फ्रेंड उसके नाई दोस्त ने हैड एडवाइज्ड सलाह दी थी, और उसने वो सब कुछ बता दिया जो उसके नाई दोस्त ने उसको सलाह दी थी। द वाइफ ऑफ द वेबर टोल्ड हिम, द वाइफ यानी पत्नी ऑफ द वेबर बुनकर की, टोल्ड हिम उससे कहा, बुनकर की पत्नी ने उससे कहा, हैविंग किंगडम एंड रूलिंग ओवर इट इज अ वेरी रिस्की एंड ट्रबलसम बिजनेस। हैविंग का मतलब है पाना, किंगडम यानी राज्य को, एंड रूलिंग शासन करना, ओवर इट इसके ऊपर, इज है अ वेरी रिस्की बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा, एंड ट्रबलसम और परेशानी मतलब मुश्किल भरा, बिजनेस यानी काम, यानी राज्य को पाना और उसके ऊपर शासन करना एक बहुत ही जोखिम भरा और परेशानी से भरा काम है। आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच के कारण। वन ब्रदर किल्स अनदर एंड इवन फादर इज स्लेन बाय सन फॉर द थ्रोन। आउट ऑफ ग्रीड का मतलब होता है लालच के कारण। वन ब्रदर एक भाई किल्स मार देता है, अनदर यानी दूसरे भाई को, लालच के कारण एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। ये जो किल्स है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी एस लगा हुआ है इसमें, जिसका हिंदी अनुवाद ता ती ते है से करते हैं, यानी एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, क्यों? लालच की वजह से। एंड इवन और भी फादर पिता, इस स्लेन का मतलब है मारा जाता है,
ये पैसिव वॉइस, इज स्लेन मारा जाता है, बाय हिज सन अपने बेटे के द्वारा, फॉर द थ्रोन सिंहासन यानी राजगद्दी के लिए। यहाँ तक कि लालच के कारण एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, और पिता मतलब सिंहासन के लिए बेटे के द्वारा पिता भी मारा जाता है। मतलब यहाँ तक बात आ जाती है कि अगर जरूरत पड़े राजगद्दी की तो बेटा बाप को भी मार देता है। आगे देखिए क्या होता है। डार्लिंग यू आर राइट, डार्लिंग यानी प्रिय, यू आर राइट तुम सही हो। वर्ड शुड आई आस्क फॉर देन, वर्ड यानी क्या, शुड चाहिए, आई मुझको, आस्क फॉर यानी मांगना, देन तब, तब मुझको क्या मांगना चाहिए। यू मस्ट, क्योंकि जो शुड है इसका यूज हम सलाह के लिए ही करते हैं। यू मस्ट आस्क फॉर 2 एक्स्ट्रा हैंड्स एंड 1 एक्स्ट्रा हेड। यू तुमको मस्ट चाहिए, मस्ट का यूज करते हैं अनिवार्य काम के लिए जो जरूरी होता है। आस्क फॉर यानी मांगना, 2 एक्स्ट्रा हैंड्स 2 अतिरिक्त हाथ, एंड 1 एक्स्ट्रा हेड और एक अतिरिक्त सिर। तुमको 2 अतिरिक्त हाथ और एक अतिरिक्त सिर मांगना चाहिए। यू विल वर्क डबल एंड अर्न डबल द मनी। यू विल वर्क तुम काम करोगे, डबल दुगना, एंड अर्न और कमाओगे, डबल द मनी यानी दुगना पैसा। तुम दुगना काम करोगे और दुगना पैसा कमाओगे। ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। वी शैल बी रिच इन अ शॉर्ट टाइम, वी हम शैल बी हो जाएंगे। यहाँ जो बी है ये एक तो बेस फॉर्म के रूप में आई है, बी मीन्स होना, हम हो जाएंगे रिच धनी, इन अ शॉर्ट टाइम बहुत ही कम समय में, यानी बहुत जल्दी ही हम धनी हो जाएंगे। द वेबर वेंट बैक टू द यक्ष एंड टोल्ड हिम व्हाट हिज वाइफ हैड एडवाइज्ड। लॉर्ड गिव मी 2 more hands एंड एन एक्स्ट्रा हैंड। द वेबर बुनकर वेंट बैक वापस गया, टू द यक्ष यानी यक्ष के पास बुनकर वापस गया, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया, व्हाट इज वाइफ सॉरी, उसकी पत्नी ने हैड एडवाइस सलाह दी थी। और जो वर्ड का यूज है जो के लिए, क्योंकि ये क्या है एक रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। जो उसकी पत्नी ने सलाह दी थी, लॉर्ड मालिक, गिव मी 2 more यानी गिव दो मीन्स मुझे 2 more hands 2 अतिरिक्त हाथ और एक एक्स्ट्रा हेड यानी एक अतिरिक्त सिर। मुझे 2 अतिरिक्त हाथ और एक अतिरिक्त सिर दे दीजिए। तो देखिए क्या होता है। सो बी इट ऐसा ही हो। द यक्ष ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया द वेबर बुनकर को, यक्ष ने बुनकर को आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो। ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है। At once 2 hands and a head grew on the body of the weaver to make him 2 headed and 4 armed marvel. At once का मतलब होता है तुरंत। 2 hands यानी 2 हाथ, एंड a head और एक सिर, grew यानी उग आया, on the body शरीर पर, of the weaver यानी बुनकर के। To make बनाने के लिए हम उसको 2 headed यानी 2 सिर वाला, एंड 4 armed 4 हाथों वाला, मार्वल यानी चमत्कार, और तुरंत ही 2 हाथ और एक सिर उसके शरीर पर उगाया, जिससे कि वो 2 सिरों वाला और 4 हाथों वाला चमत्कार बन गया। When the weaver reached his village, the people took him for some god and respected him for the choice that he had made. When यानी जब, the weaver बुनकर reached पहुंचा, his village अपने गांव में, जब बुनकर अपने गांव में पहुंचा, the people लोगों ने took him for some god, इसका मतलब है took him for some god यानी उसको मतलब एक देवता माना, तो लोगों ने उसको एक देवता माना, एंड रिस्पेक्टेड और सम्मान किया हिम उसका, फॉर द चॉइस यानी चॉइस के लिए, दैट जो ही हैड मेड जो उसने की थी, यानी जो चॉइस उसने की थी उसके लिए उसका सम्मान भी किया और उसको एक देवता माना। Soon the weaver and his wife became rich by working hard. Soon जल्दी ही the weaver बुनकर and his wife और उसकी पत्नी became rich यानी धनी हो गए, by working hard यानी मेहनत करके। working hard का मतलब है मेहनत करके, जल्दी ही बुनकर और उसकी पत्नी धनी हो गए। तो गिस्ट की बात कर लेते हैं। गिस्ट यानी सार यानी निष्कर्ष यानी एक प्रकार का मोरल भी कह सकते हैं। यानी इस स्टोरी को पढ़कर हमें क्या सीखने को मिला। द वेबर डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड हु गेव हिम एन इजी वे टू बिकम रिच। द वेबर यानी बुनकर ने डिड नॉट लिसन नहीं सुनी यानी बात नहीं सुनी, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त की, हु गेव जिसने दी थी, हिम उसको, एन इजी वे मतलब एक सलाह दी थी, एन इजी वे एक सरल तरीका, टू बिकम रिच धनी होने का। बुनकर ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी जिसने धनी होने का एक सरल तरीका उसको बताया था। बट लेकिन द वीबर लिखा हुआ है, वीबर्स वाइफ चूज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। बट लेकिन द वीबर्स वाइफ यानी बुनकर की पत्नी ने चूज चुना ऑनेस्टी ईमानदारी को, एंड हार्ड वर्क और
मेहनत को यानी कठिन परिश्रम को, लेकिन बुनकर की पत्नी ने ईमानदारी और मेहनत को चुना। वी मस्ट डू द सेम। वी यानी हमको, मस्ट चाहिए, डू करना, द सेम ऐसा ही, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर फिर से मस्ट का यूज है, अनिवार्य काम के लिए हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो हो सकता है वो लालच हमें किसी ना किसी मुसीबत में फंसा दे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।